हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं माई लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी हुई पोएम है माई लास्ट डचेस। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हम लेकर आए हैं, एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट के साथ में। जो लाइंस हैं, सर इट वॉज ऑल वन से लेकर देयर शी स्टैंड्स एज इफ अलाइव तक। और इससे पहले की जो लाइंस हैं उनकी एक्सप्लेनेशन हम पहले अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पर। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर इन लाइंस की एक्सप्लेनेशन है विद रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रेफरेंस विल बी द सेम। द कॉन्टेक्स्ट: in these lines, the Duke tells the messenger the reason of getting his duchess killed. इन लाइंस में ड्यूक मैसेंजर को बताता है कि उसने अपनी डचेस को क्यों मरवा दिया था। ये रीज़न बताता है, कारण बताता है मैसेंजर को कि उसने अपनी डचेस को क्यों मरवा दिया था। He tells him, वो उसे बताता है that she had many weaknesses, कि उसमें बहुत कमियां थीं। द ग्लैरिंग वीकनेस वॉज दैट, और जो सबसे बड़ी कमी थी उसकी वो ये थी कि शी कुड नॉट मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द रॉयल फैमिली। वो रॉयल फैमिली यानी कि शाही परिवार की जो डिग्निटी है, जो शाहीपन है, उसे मेंटेन नहीं कर सकी। ये उसकी सबसे बड़ी कमी थी। एक्सप्लेनेशन: द ड्यूक टेल्स द मैसेंजर, ड्यूक मैसेंजर को बताता है कि his last duchess did not make any distinction between the high and the low, कि उसकी जो लास्ट डचेस थी वो हाई और लो में कोई डिस्टिंक्शन नहीं करती थी, कोई अंतर नहीं करती थी। ना ये देखती थी कि कौन हाई है कौन लो है, किसी में कोई अंतर नहीं करती थी बिल्कुल भी। शी वुड स्माइल, वो स्माइल करती थी। एंड थैंक एवरीवन हु एडमायर्ड हर, यानी कि जो कोई भी उसकी प्रशंसा करता था वो उसको थैंक करती थी और उस पर उसे देखकर स्माइल भी करती थी, चाहे वो कोई भी हो जो भी उसकी प्रशंसा करे। शी वॉज नॉट केयरफुल अबाउट द डिग्निटी ऑफ द रॉयल फैमिली, वो रॉयल फैमिली यानी शाही परिवार की जो डिग्निटी है, शाहीपन है, उसके प्रति बिल्कुल भी केयरफुल नहीं थी। शी वुड स्माइल अननेसेसरली, और बिना ज़रूरत के भी वो स्माइल कर देती, जहाँ ज़रूरत नहीं है स्माइल करने की तो भी वो स्माइल करती रहती थी, चाहे किसी को भी देखकर स्माइल कर देती थी। व्हेनेवर ही पास्ड बाय हर शी वुड स्माइल, यानी कि जब कभी भी वो यानी कि ड्यूक उसके पास से निकलता था तो उसे देखकर वो स्माइल करती थी। बट शी वुड ऑल्सो स्माइल इफ एनी स्ट्रेंजर पास्ड बाय हर, लेकिन वो तब भी स्माइल करती थी अगर कोई स्ट्रेंजर उसके पास से गुजरे तो उसे देखकर भी वो स्माइल करती थी। यानी कि कोई अंतर ही नहीं था उसमें, यानी कि ड्यूक में और किसी स्ट्रेंजर में वो कोई अंतर ही नहीं करती थी। शी वॉज वेरी हैप्पी टू गेट प्रेजेंट्स फ्रॉम हिम, वो बहुत खुश होती थी, यानी कि ड्यूक जब उसे प्रेजेंट्स देता था, गिफ्ट्स देता था, तो वो बहुत खुश होती थी। बट लेकिन शी एक्सप्रेस द सेम हैप्पीनेस ऑन रिसीविंग द ऑर्डिनरी गिफ्ट्स फ्रॉम ऑर्डिनरी पर्सन, लेकिन वो वही सेम हैप्पीनेस अपनी एक्सप्रेस करती थी, व्यक्त करती थी। यानी कि जब कोई ऑर्डिनरी पर्सन, कोई साधारण व्यक्ति भी उसे कोई साधारण गिफ्ट देता था तब भी वो सेम हैप्पीनेस अपनी एक्सप्रेस करती थी। यानी कि जो हैप्पीनेस वो ड्यूक की गिफ्ट लेकर एक्सप्रेस करती थी वही सेम हैप्पीनेस वो ऑर्डिनरी पर्सन से गिफ्ट लेकर भी एक्सप्रेस करती थी, यानी कोई अंतर नहीं करती थी। दस इस प्रकार शी पुट हिम ऑन इक्वल फुटिंग विद ऑर्डिनरी पर्सन, इस प्रकार शी पुट हिम, वो उसे रखती थी यानी कि ड्यूक को रखती थी इक्वल फुटिंग, बिल्कुल बराबर विद ऑर्डिनरी पर्सन, यानी कि वो ड्यूक को बिल्कुल ऑर्डिनरी पर्सन के बराबर कर देती थी। ही विश्ड दैट, वो ये विश करता था कि डचेस शुड हैव मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द फैमिली, कि डचेस उसकी फैमिली की डिग्निटी को बनाए रखे। विदाउट स्टूपिंग सो लो, बिना इतना नीचे झुके हुए। बट शी डिड नॉट डू सो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।
एंड ही कुड नॉट टॉलरेट इट, और इसलिए वो इसे टॉलरेट नहीं कर सका, बर्दाश्त नहीं कर सका, वो इसे सहन नहीं कर पाया। इन द एंड, और अंत में, ही ऑर्डर्ड फॉर किलिंग हर, उसने उसे मारने के ऑर्डर दे दिए। नोट है इसका, हियर द ड्यूक इज पोर्ट्रेड एज अ टिपिकल ड्यूक ऑफ द मिडिल एजेस। यहाँ पर ड्यूक को जो पोर्ट्रे किया गया है, ड्यूक का जो चरित्र चित्रण किया गया है, वो एक टिपिकल ड्यूक के रूप में किया गया है मिडिल एजेस, यानी कि मिडिल एजेस में जो टिपिकल ड्यूक होते थे उसकी तरह यहाँ पर उसका कैरेक्टर दिखाया गया है। ही इज कंसीटेड, वो कंसीटेड है, यानी कि बहुत ही अभिमानी है, घमंडी है, प्राउड है। ऑफ हिज स्टेटस, उसे अपने स्टेटस का बहुत घमंड है। ही इज सेल्फ सेंटर्ड एंड एक्सट्रीमली जेलस, वो सेल्फ सेंटर्ड है, यानी कि खुद पर ध्यान केंद्रित करने वाला है, एंड एक्सट्रीमली जेलस, और बहुत अधिक जेलस है। ही इज ऑल्सो क्रूअल, वो क्रूअल भी है, यानी कि निर्दयी भी है। हिज करेक्टर हैज बीन थ्रोन इनटू शार्प कंट्रास्ट टू दैट ऑफ द डचेस, और उसका जो करेक्टर यहाँ पर दिखाया गया है वो डचेस के करेक्टर से बहुत ही कंट्रास्ट में है, बिल्कुल अपोजिट करेक्टर है यहाँ पर ड्यूक का। शी वॉज सिंपल, जो डचेस थी वो बहुत सिंपल थी, सिंसियर थी, एंड फ्रैंक हार्टेड, और फ्रैंक हार्टेड थी, यानी कि डचेस बहुत ही सिंपल, सिंसियर, फ्रैंक हार्टेड थी, और ड्यूक यहाँ पर बहुत ही क्रूअल है, और बहुत ही कंसीटेड है, प्राउड है, जेलस है। तो यहाँ पर जो उसका करेक्टर ड्यूक का बताया गया है वो बिल्कुल ही शार्प कंट्रास्ट में है, बिल्कुल ही अपोजिट है डचेस के। तो ये एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर माई लास्ट डचेस की, और इससे पहले की एक्सप्लेनेशन पहले हम अपलोड कर चुके हैं, और इसके आगे की लाइंस की एक्सप्लेनेशन आपको आगे मिल जाएगी। चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाएगा। Thank you.